बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने चैनल सबक कहानी में। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो थोड़ा सा अपने अंगूठे को हिलाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक गांव में एक बुढ़िया और उसका बेटा रहते थे। बेटा जवान था और शादी की उम्र को पहुंच चुका था, और उसे गांव की कोई लड़की पसंद न थी। उसकी माँ उसे बहुत समझाती, शादी करने पर इसरार करती और अच्छी अच्छी लड़कियों के नाम पेश करती, लेकिन वो हर बार यही कहता, मुझे गांव की कोई लड़की पसंद नहीं आती। आखिर एक रोज वो अपनी माँ से कहने लगा, माँ, मैं किसी और जगह जा रहा हूँ ताकि अपनी पसंद की लड़की तलाश कर सकूं। उसकी माँ तो पहले से ही तंग आ चुकी थी, इसलिए कतरे गुस्से से बोली, ठीक है, जहाँ तुम्हारा जी चाहता है जाओ और अपनी पसंद की लड़की ढूंढ के लाओ। जब वो घर से रुखसत होने लगा तो माँ ने कहा, याद रखो, अगर तुम्हें भूख वापस न लाई तो प्यास लेकर आएगी। वो घर से निकलकर चल दिया और चलता चलाता एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में सफर करते करते बहुत जल्द उसे प्यास सताने लगी। उसके लब खुश्क हो गए और वो परेशान होकर इधर उधर देखने लगा, मगर वहां पानी का नामो निशान तक न था। जब वो चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा था तो अचानक उसने एक दरख्त पर घोंसला देखा जिसमें 3 अंडे मौजूद थे। दिल में सोचने लगा, अंडों से कुछ तो प्यास बुझ ही जाएगी। ये सोचते ही वो जल्दी से दरख्त पर चढ़ गया और घोंसले में से तीनों अंडे निकालकर अपनी जेब में डाल लिए। फिर वो दरख्त से उतर आया और उसने जेब में से एक अंडा निकालकर उसे तोड़ा। जैसे ही अंडा टूटा, उसमें से एक खूबसूरत नौजवान लड़की उछलकर बाहर आ गई। वो हैरानी से उसे देख ही रहा था कि लड़की ने कहा, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो, उसके बाद मैं तुम्हारी और तुम मेरे होगे। लेकिन वो तो खुद पानी को तरस रहा था, फिर उसे पानी कहाँ से देता। ये देखकर लड़की पलक झपकते में गायब हो गई और वो देखता का देखता रह गया। चंद लम्हों तक हैरान सा वहां खड़ा रहा और फिर आगे की तरफ चलने लगा। वो थोड़ा दूर आगे गया होगा कि प्यास और शदीद हो गई। उसने जेब में से दूसरा अंडा निकाला और उसे तोड़ा। जो ही अंडा टूटा, उसमें से एक खूबसूरत नौजवान लड़की उछलकर बाहर आ गई और उससे कहने लगी, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो, उसके बाद मैं तुम्हारी और तुम मेरे होगे। अब भी मसला वही था कि वो पानी कहाँ से दे। नतीजा ये हुआ कि दूसरी लड़की भी आंख छुपकते में गायब हो गई और वो पहले की तरह हक्का बक्का होकर इधर उधर देखने लगा। चंद लम्हे उसी तरह खड़ा रहा और फिर अपने सफर पर रवाना हो गया। चलते चलते वो एक बाग में पहुंच गया जहां एक कुआं भी था। उसके कुएं में से एक प्याला पानी भर के अपने पास रखा और बैठकर तीसरा अंडा भी तोड़ दिया। अंडे का टूटना था तो उसमें से भी एक खूबसूरत नौजवान लड़की उछलकर बाहर आ गई और बोली, मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दो, उसके बाद मैं तुम्हारी और तुम मेरे होगे। इस बार उसने तो पहले ही से पानी का बंदोबस्त कर लिया था। जैसे ही लड़की ने यह कहा, उसने जल्दी से पानी का भरा हुआ प्याला उसे पेश कर दिया। लो, पानी हाजिर है। अब तो लड़की के पास फरार होने का कोई बहाना न था और वो उसके पास बैठ गई। नौजवान दिल में खुश था कि उसे उसकी पसंद की लड़की मिल गई है। वो उससे कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए सवारी की गाड़ी लेके आता हूँ। मैं तुम्हें अपने घर इस तरह इज्जत से लेकर जाना चाहता हूँ जैसे दुल्हन को ले जाया जाता है। उसने ये कहा और वहां से चला गया। लड़की, जो इंतहाई खूबसूरत थी, कुएं के मंडेर के पास बैठकर उसकी वापसी का इंतजार करने लगी। अभी उसे बैठे थोड़ी देर ही हुई थी कि वहां बूढ़ी जादूगरनी आई। उसके साथ उसकी बेटी भी थी जो काले रंग की बदशक्ल थी। जादूगरनी ने आगे बढ़कर हसीन लड़की के खूबसूरत और जर्क बर्क कपड़े उतारे और अपनी बेटी को पहना दिए, जो खाना बदोश नजर आ रही थी। जादूगरनी ने यह काम जादू के जोर से किया था। जब जादूगरनी ने लड़की के कपड़े उतार लिए तो उसने कुएं में छलांग लगा दी और मछली का रूप इख्तियार कर दिया। अब उसकी जगह जादूगरनी की बदशक्ल बेटी बैठी हुई नौजवान का इंतजार कर रही थी। जादूगरनी ने उसे सिखा पढ़ा दिया था और कहा था, जब नौजवान वापस आए और तुम्हारे रंग और बदशक्ल होने के बारे में दरियाफ्त करे तो तुम कहना, चूंकि मैं अंडे से निकली हुई हूँ इसलिए सूरज की किरणें पड़ने की वजह से मैं काली हो गई हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही कहूँगी, लड़की ने जादूगरनी को जवाब दिया। और फिर जब नौजवान गाड़ी लेकर वापस आया तो यह देखकर हैरान रह गया कि वहां हसीनो जमील लड़की की जगह एक काले रंग की बदशक्ल लड़की बैठी हुई थी। ताहम उसने लिबास वही पहन रखा था जो वो देख कर गया था। उसने ताज्जुब से दरियाफ्त किया, तुम्हारा रंग क्यों काला हो गया, तुम्हारा हुस्न क्या हुआ। जवाब में जादूगरनी की बेटी ने अपनी माँ के सिखाने के मुताबिक कहा, चूंकि मैं अंडे से निकली हूँ इसलिए जब सूरज की किरणें मुझ पर पड़ी तो मेरा रंग काला हो गया और हुस्न जाता रहा, मगर तुम बेफिक्र रहो,
जब मैं घर जाकर नहाऊंगी तो फिर से पहले की तरह हसीन हो जाऊंगी। लड़के ने ख्याल किया शायद ऐसा ही हो, लिहाजा वो उसे गाड़ी में सवार करके अपने घर ले आया। जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ ने बड़ी हैरानी से अपनी बहू की तरफ देखा और फिर बेटे से कहने लगी, तुम्हें गांव की अच्छी से अच्छी लड़कियां पसंद ना आई और अब तुम ये खाना बदोश लड़की ले आए हो। उस पर उसने अपनी माँ को समझाया, माँ तुम फिक्र न करो, अभी ये नहाए धोएगी तो हसीन हो जाएगी। दूसरी तरफ जादूगरनी की बेटी जानती थी कि असल लड़की कुएं में कूदकर मछली बन चुकी है। जब तक उसका वजूद बाकी है उसके लिए खतरा मौजूद रहेगा। यही कुछ सोचकर वो बीमार पड़ गई और उसने नौजवान से कहा, उसी कुएं पर जाओ, उसमें एक मछली है, उसे पकड़ कर ले आओ। मैं जब उसे खाऊंगी तो पहले की तरह हसीन बन जाऊंगी। जब तक वो मछली नहीं खाऊंगी मैं इसी तरह काली और बदशक्ल ही रहूंगी। नौजवान तो दिल से चाहता था कि उसकी बीवी पहले की तरह हसीन हो जाए, इसलिए वो उसी वक्त गया। उसने कुएं पर जाकर उसका तमाम पानी निकाला और मछली पकड़ के ले आया। जो ही जादूगरनी की बेटी ने मछली देखी वो खुश हो गई और अपने आप से कहने लगी, अभी इसका काम तमाम करती हूँ। उसने जल्दी जल्दी मछली पकाई और उसे खा गई। नौजवान मुंतजिर था कि उसकी बीवी मछली खाने के बाद पहले की तरह हसीन हो जाएगी, मगर वो तो उसी तरह काली और बदशक्ल नजर आ रही थी। करना खुदा का ये हुआ कि जादूगरनी की बेटी ने मछली खा के उसकी हड्डियां घर से बाहर फेंक दी। इतने में करीब के खेत में से एक बदक आई और वो हड्डियां खा गई। हड्डियां खाने की देर थी कि बदक के पर सोने के हो गए, क्योंकि लड़की ने सोने का लिबास पहन रखा था। थोड़ी देर पहले जो एक आम बदक थी, अब उसके पर सोने की तरह चमक रहे थे। जब बदक उस खेत के मालिक के घर वापस गई जहां से वो आई थी, तो घर की औरत उसे देखकर हैरान रह गई। सोने के पर तो उसने कभी नहीं देखे थे। वो बड़ी खुश हुई और उसने बदक के पर नोच कर एक बर्तन में रख दिए। उसी वक्त वो कलीसा जाने की जल्दी में थी। खुद से कहने लगी, वापस आकर पर संभालूंगी। उसने पर बर्तन में रखे और कलीसा इबादत के लिए चली गई। मगर जब कुछ देर बाद वापस घर आई तो उसकी हैरानी की हद न रही। जाते वक्त वो मेज पर खाना रख कर गई थी, लेकिन वापसी पर देखा तो तमाम खाना गायब था। सारी रकाबियां खाली पड़ी थी और यूं मालूम हो रहा था जैसे कोई खा गया हो, मगर कौन खा सकता था, यहाँ तो कोई आया भी नहीं। वो ताज्जुब से सोचने लगी, उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। दूसरे रोज फिर वो खाना मेज पर रखकर कलीसा गई और जब वापस घर आई तो कल की तरह आज भी खाना गायब था। अब तो वाकई उसे तशवीश होने लगी। अपने आप से कहने लगी, मेरे बाद यकीनन यहाँ कोई आता है जो मेरा खाना खा जाता है, मुझे उसका पता चलाना चाहिए। अब हुआ यह कि तीसरे रोज उसने चोर का पता चलाने के इरादे से उसी तरह मेज पर खाना रखा और दरवाजा बाहर से बंद करके एक तरफ छुप गई। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद आहिस्ता से आगे बढ़ी और दरवाजे में चाबी का जो सुराख था उसमें से अंदर झांकने लगी। उफ, ये क्या! वो अंदर झांकते ही ठटक सी गई। उसने देखा परों वाले बर्तन में से एक हसीन लड़की निकली और आकर मेज के साथ कुर्सी पर बैठ गई। उसने मेज पर रखा हुआ खाना खाना शुरू कर दिया और चंद ही लम्हों में सारा खाना खत्म कर दिया। ये देखते ही औरत ने जल्दी से दरवाजा खोला और बिजली की सी तेजी से आगे बढ़कर लड़की को पकड़ लिया। अच्छा तो तुम हो जो मेरा खाना खा जाती हो। औरत ने लड़की को छू लिया था, इसलिए अब वो दोबारा पर की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकती थी। दरअसल अब वो जादू से आज़ाद हो गई थी। वो उसी बुढ़िया के पास रहने लगी। ये बूढ़ी औरत उस नौजवान के घर में कपड़े वगैरह धोने के लिए रोजाना जाती थी, जिसको अंडे से निकलने वाली लड़की मिली थी और जो अब अमीर आदमी था। एक रोज लड़की ने बुढ़िया से कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लेकिन बुढ़िया इनकार करते हुए बोली, नहीं, तुम्हारा जाना मुनासिब नहीं। अगर घर के मालिक ने देख लिया तो वो तुझे वहीं रख लेगा। इस पर लड़की ने कहा, मैं मेले को चले कपड़े पहन लेती हूँ, इस तरह वो मेरी तरफ तवज्जो नहीं देगा। आखिर बुढ़िया ने उसे इजाजत दे दी और वो उसके साथ काम करने चली गई। वहाँ और भी चंद लड़कियां थी। कामकाज के बाद वो सब बैठकर इधर उधर की बातें करने लगी और उनके साथ नौजवान भी बैठ गए। वो उनसे कहने लगा, तुम्हें यकीनन बहुत सी कहानियां आती होंगी, हर एक बारी बारी कोई कहानी सुना। इस तरह सब कहानियां सुनाने लगी। जब पर वाली लड़की की बारी आई तो सब ने उससे कहा, अब तुम्हारी बारी है, तुम कोई कहानी सुनाओ। मुझे तो कोई कहानी नहीं आती, सिर्फ ख्वाब याद है, लड़की ने जवाब दिया। जिस पर सब ने कहा, ख्वाब भी कहानी ही होता है, तुम ख्वाब ही सुनाओ। जब सब ने तकादा किया तो उसने कहना शुरू किया। एक नौजवान था जिसे अपने गांव की कोई लड़की पसंद न थी। चुनाचे वो अपनी पसंद की लड़की की तलाश में घर से निकल खड़ा हुआ। वो सफर में एक जंगल से गुजर रहा था कि उसे 3 अंडे मिले और उसके बाद अपनी पूरी कहानी बयान करने लगी। जब वो उस मरहले तक पहुंची जहां नौजवान उसे कुएं के पास बिठाकर खुद गाड़ी लेने गया था तो रुक गई। कहने लगी, फिर मेरी आंख खुल गई।
اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے معلوم نہیں۔ جب وہ خواب کے نام سے اپنی کہانی سنا رہی تھی، اس وقت جادوگرنی کی بیٹی بڑی پریشانی سے کمرے میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ خواب سنانے والی لڑکی کون ہے۔ وہی نہیں، نوجوان بھی یہ رات جان گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کی بیوی نے یہ کہا، تم کیا فضول کہانیوں میں لگ گئے ہو، سونے کا وقت ہو گیا ہے، جا کے آرام کرو، تو نوجوان نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ لڑکی سے بولا، ذہن پر زور دو اور خواب کا اگلا حصہ یاد کر کے سنا۔ بہر صورت اب اگر لڑکی اپنی کہانی پوری نہ بھی کرتی تو جب بھی وہ ساری کہانی سمجھ گیا تھا، اس نے اسی وقت جادوگرنی کی بیٹی کو ایک کمرے میں بند کر کے تالا لگا دیا تاکہ وہ فرار نہ ہو سکے۔ پھر اس نے کہا، میں اپنی ساس سے پوچھوں گا کہ اس قسم کے سازش کرنے والے کو کس قسم کی سزا ملنی چاہے۔ وہ اسی وقت اپنی ساس کے پاس گیا جو ان کے گھر آئی ہوئی تھی اور اس سے پوچھا، ایسی عورت کو کیا سزا ملنی چاہیے جو کسی شخص کی دلہن کو لے جائے، اسے کنویں میں پھینک دے اور اس کی جگہ دھوکے میں ایک مکروا شکل کی بدصورت لڑکی دے دے؟ ساس نے جواب میں کہا، ایسی عورت کو سزا یہ ہے کہ ایک بڑے ڈرم میں کیلیں بھر دی جائے، پھر اس میں اس عورت کو بند کر کے بلند ترین پہاڑ سے نیچے لڑکا دیا جائے۔ نوجوان نے ایسا ہی کیا، لیکن جادوگرنی کی لڑکی کے ساتھ خود جادوگرنی کو بھی کیل بھرے ڈرم میں بند کر کے ایک بلند پہاڑ سے نیچے لڑکا دیا۔ اس طرح دونوں نے ڈرم کے اندر چیخ چیخ کر اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اس طرح نوجوان نے اس حسین لڑکی سے شادی کر لی جو انڈے سے نکلی تھی اور جو اس کی اصلی دلہن تھی۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔